हाँ प्रार्थना, मैं आ रहा हूँ। शिवांश, आप कहाँ तक पहुँचे? बस पहुँचने वाला हूँ। मैं आपके दफ्तर जा रही हूँ। क्यों? शिवांश, मेरे पास रौनक जवेरी के घर में लगी आग का सबूत है। वो जो सीसीटीवी से मिल रहा है ना, वो मुझे उनके पड़ोसी अशोक जी ने दिया। तुम्हें कैसे मिले? शिवांश, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मैं स्मिता आंटी जी के यहाँ काम किया करती थी, तो सब आस पड़ोस वाले लोग मुझे जानते हैं और वो ये भी जानते कि मेरी आपसे शादी हुई है। तो जब आपने फोन नहीं उठाया तो अशोक जी ने मुझे फोन किया। ओके फाइन। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। ये दोनों तो वही हैं, पायल के डाक की बॉडी गार्ड्स। हाँ, ये वही है। आई न्यू इट। क्या हुआ? प्रार्थना, ये देखो। मेरा शक सही था। जवेरी हाउस में आग पायल और रौनक की लगाई हमें फंसाने की, लेकिन फंसेंगे ये दोनों। मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, दोनों को अरेस्ट करवाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था रौनक जी, आप इस हद तक गिर सकते हैं। शिवांश को फंसाने के लिए आपने अपने ही घर में आग लगवा दी। सुनो, मुझे पायल के डैड के बॉडीगार्ड्स की लोकेशन चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। वो 2 बॉडीगार्ड्स हैं, सब उन्हें जानते हैं। वो बॉडीगार्ड्स भी हैं और उनकी एक सिक्योरिटी फर्म भी है। मैं उनके लोकेशन ट्रैक करके आपको भेजता हूँ, लेकिन सर आप किसी को ये बताइएगा मत, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बस उनकी लोकेशन दो। वो जहां भी होंगे मैं उन्हें वहां से निकालूंगा, उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और उनसे सच बुलवाऊंगा। इस जवेरी हाउस में आग उन्होंने लगाई और रौनक जवेरी जिसने आग का ये खेल खेला, अब उसकी जिंदगी में आग लगेगी। जी सर, राइट। भैया, रंधावा हाउस चलिए, रोड नंबर 44। नहीं भैया, रोड नंबर 22 चलिए, जवेरी हाउस। मैं तुझे एक ही बार ऐसा सबक सिखाऊंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। रौनक जावेरी ने अभी बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो पायल इनके साथ में ही थी। रौनक जवेरी, तुझे जितने खेल खेलने थे तूने खेल लिए। अब तेरे हर खेल का फिनाले राउंड होगा जो मैं खेलूंगा। हाँ बोलो। सर मैंने उन दोनों बॉडीगार्ड्स का लोकेशन आपको भेज दिया है। सर वो अभी किसी मुन्नी बार में है।
घर तो सही है। वैसे सर आपको कितने महीनों के लिए घर चाहिए? ज्यादा नहीं, कुछ ही टाइम के लिए, यही कोई 2-3 महीने के लिए। हो सकता है कि हम पहले यहीं से चले जाए। वो एक्चुअली हमारे घर में आग लगी थी तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो जैसे ही वो खत्म होगा हम शिफ्ट कर जाएंगे। हाँ सर, मुझे मालूम है आपके घर के बारे में। मुझे क्या सर, सबको पता है। वैसे हम कल शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, ऑफ कोर्स। ये रही घर की चाबियाँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। प्रार्थना का कॉल। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रार्थना, तुम्हारे बिना मुझे मेरा कल नहीं दिखता, अगला पल नहीं दिखता। लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। हेलो प्रार्थना। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या तुम मुझसे? प्रार्थना, तुमने ये कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो? तुमसे मिलने। प्रार्थना, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। वो एक्चुअली हमारा घर जल गया था तो मैं एक किराए का घर देखने आया हूँ और हम यहीं रहने वाले हैं, तो बस इधर ही आया था। मैं तुम्हारे घर के बहुत पास हूँ, तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओए, गाना चला। हम लोग सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं, समझा? एंटरटेनमेंट चाहिए। और अगर तुझे ये गाने से ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो अपने कानों में रुई डाल दे, समझा? अबे गाना चला। भैया ये शिवांश रंधावा है, चल निकल यहाँ से। कहाँ चले? चेहरे नहीं दिख रहे, पीठ दिख रही है, और पीठ दिखा के भागने वालों को बुज़दिल कहते हैं। बहुत हो गया तेरा। प्रार्थना आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है। कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आ रही है। जब से उसकी शादी शिवान से हुई है तब से उसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है, और आज उसने मुझसे फोन किया, मुझसे बात की, मुझसे मिलना चाहती है। वो जरूर मेरे पास वापस आना चाहती है, और लगता है कि उसे भी एहसास हो गया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, ये प्यार ही तो है जो उसे मेरे पास लेके आ रहा है। Oh God, ये क्या हो रहा है? I'm so happy, इतनी खुशी आज से पहले मुझे कभी नहीं हुई। मेरी प्रार्थना मेरे पास वापस आ रही है, अपने रौनक के पास वापस आ रही है। नहीं लगता तो है तो डर नहीं लगता। क्या सोचा था बे? हमारे ही अड्डे पर आकर हम लोगों को ही मारेगा? और जो ये हमारे भाई लोग हैं, ये क्या तमाशा देखने को है? करेक्ट। और ये भी सोचा था कि तुम दोनों को बहुत बुरी तरह से मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम दोनों होश खो बैठो। फिर तुम दोनों को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, और वहां तुम दोनों से सच उगलवाऊंगा कि रौनक जवेरी के घर में आग तुम दोनों ने लगाई है। पास मत आना, स्टे बैक, दूर रहना, वरना से मार दूंगा। शक्ति, चुप, छोड़ इसको। चल बाहर चल, चल बाहर चल, चल चल भाई, आवाज मत कर, चल बाहर चल, पास मत आना। भाई बचा लो। सूर्या भाई को लेकर गए, तोड़ो दरवाजा।
ये प्रार्थना क्यों नहीं आई अभी तक? हेलो, कहाँ हो तुम? रौनक, मैं हूँ मयंक। मयंक, तू है? क्यों, क्या हुआ रौनक? तू किसी और के कॉल का वेट कर रहा था क्या? और क्या बात है, तू आज इतना खुश क्यों लग रहा है? मयंक, उसने मुझे फोन किया। किसने? मयंक, प्रार्थना ने मुझे फोन किया। वो मुझसे मिलने आ रही है। तुझसे मिलने? किस लिए? वो मेरे पास वापस आ रही है। शी इज कमिंग बैक टू मी। और मयंक, मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ रही है, क्योंकि उसने मुझे फोन किया, मुझसे बात करी और मुझसे मिलना चाहती है। और अगर उसे नहीं आना होता तो मुझे फोन क्यों करती, मुझसे बात क्यों करती और मुझसे मिलने क्यों आती? मयंक, एक काम करेगा मेरा? हाँ रौनक, बोलना, क्या काम है? मयंक, मुझे फूल चाहिए, बहुत सारे फूल चाहिए। मैं उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ, उसे वेलकम करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल कितना तड़पा है उसके लिए। मयंक प्लीज, मेरे लिए फूल आएगा? रौनक डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रार्थना के पहुंचने से पहले मैं तुझे फ्लावर्स लाके दे दूं। मयंक, जल्दी आ प्लीज। ठीक है रौनक। अब लग रहा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अब जीने का मन कर रहा है। प्रार्थना वापस आ रही है, मेरी प्रार्थना मेरे पास वापस आ रही है। चल डिक्की खोल, डिक्की खोल। अंदर बैठ, बैठ अंदर, चल बैठ। अब उस रस्सी से अपने पाँव बांध। रस्सी? नहीं, मैं नहीं पाँव बांधूंगा। अगर नहीं बांधेगा ना तो ये छुरी चल जाएगी और तेरी जान निकल जाएगी। बांध दूंगा। जल्दी कर, जल्दी। सुन, अगर तूने आवाज की ना तो मैं डिक्की खोल के तेरे सारे बॉडी पार्ट्स खोल दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा और फिर तेरे सारे बॉडी पार्ट्स किसी खाई से फेंक दूंगा। किसी को पता नहीं चला कि तेरा क्या हुआ, समझा? नहीं, मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, चुप रहूंगा मैं। चल लेट जा, लेट। हेलो, हेलो पायल मैम। मेरी प्रार्थना आ गई। प्रार्थना, मेरा नाम मत लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो भी मत मेरी तरफ। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक खून ही दिखाई देता है। प्रार्थना, मैंने कहा ना, मेरा नाम मत लेना। तुमने जो काम किया ना, मुझे घिन आती है तुम पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रार्थना? कितने भोले बन रहे हो ना, कितने मासूम, जैसे मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं रौनक, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या हुआ प्रार्थना, तुम इतना कैसे बदल गई? रौनक जी से रौनक आपसे तुम तक आ गई। तुम इसी लायक हो। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, पर तुमने एक पल में वो सारी इज्जत गंवा दी। क्या? तुमने जो किया है ना, मेरी नजरों में गिर चुके हो, और गिरे हुए लोगों को ना इज्जत नहीं देते हैं। क्या? तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? चल गया, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारे घर पे आग किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद ने लगवाई थी। क्यों रौनक, अपने खुद के घर में आग लगाई? हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं कांपा तुम्हारा? क्या बन गए हो? ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। जिस रौनक जी को मैं जानती थी ना, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे, मेरे दोस्त थे वो। मगर ये रौनक जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो कोई और ही है, जिसे अपने ही घर में आग लगवा दी, अपने घर के लोगों को बेघर कर दिया, अपनों को ही बर्बाद कर दिया। इस रौनक को अगर किसी से प्यार है तो वो सिर्फ दुश्मनी से। अपनी दुश्मनी के आगे ना अपना परिवार दिखाई दिया, ना कोई प्यार दिखाई दिया। दुश्मनी में अंधा हो गया ही है। शिवाज को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर तो क्या, पूरी दुनिया जला सकता है। क्या कहा तुमने? ये आग मैंने शिवांश को बर्बाद करने के लिए लगाई है? नहीं प्रार्थना,
ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। हम दोनों फिर से एक हो जाए। प्रार्थना तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी न... इसके आगे एक शब्द नहीं। मेरा नाम अपने नाम से जोड़ने की कोशिश मत करना। प्रार्थना तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे ना। हमारी शादी होने वाली थी। मगर मेरी शादी शिवांश से हो चुकी है। वो शादी धोखा थी। शिवांश तुम्हारा पति नहीं है। शिवांश मेरे पति है। मेरे लिए मैंने उनके साथ उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। पूरे रस्मों कस्मों के साथ, विधि विधान के साथ मेरी शादी हुई है उनसे। और शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक बहुत पवित्र बंधन होता है। उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। शिवांश मेरे भाग्य है, मेरे कुमकुम भाग्य है, और उस भाग्य को आप नहीं बदल सकते। और मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम मेरी मैं शिवांश की पत्नी ये बोल रही है कि वो अपने पति को कभी कुछ नहीं होने देगी। अपने खुद के घर पे आग लगवाने के बाद अगर मेरे पति को कुछ हो जाता ना रौनक सफेरी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। अपने पति के आगे ढाल बनकर हमेशा उनके सामने खड़ी रहूंगी और तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारे गुनाह के चक्रव्यूह में तुम्हें खड़ा करूंगी, याद रखना। प्रार्थना मेरी बात सुनो। प्रार्थना मेरी बात सुनो। प्रार्थना मेरी बात सुनो। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। ओके, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो और तुम इस बात से गुस्सा हो ना कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। प्रार्थना तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक छवि थी और वो बहुत अच्छी थी। वो छवि मैंने खराब कर दी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। प्रार्थना, पर मैं क्या करता? मुझे शिवांश से तुम्हें वापस लाना था, अपना बनाना था। मैं क्या करता? मैं शिवांश से बदला लेना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। रौनक सवेरी, एक बात हमेशा याद रखना, मैं शिवांश की पत्नी हूँ और ये पत्नी अपने पति पर एक खरोच भी नहीं आने देगी। मैं आग लगानी है ना, लगाओ। पूरी दुनिया में आग लगा दो, लेकिन शिवांश की जिंदगी में और हमारे रिश्ते में कभी आग नहीं लगा पाओगे। और कभी लगा भी दिया तो उस आग में तुम खुद जल के राख हो जाओगे। तो कभी कोशिश भी मत करना फिर से उनकी जिंदगी में आग लगाने की। समझ जाओ ना कि शिवांश और प्रार्थना पति पत्नी है, और एक पत्नी शक्ति होती है, अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। एक रौनक जवेरी तो क्या तुम जैसे 1000 रौनक जवेरी से लड़ सकती है। हमारी दोस्ती का क्या प्रार्थना? मेरी शादी के हवन कुंड में हवन करती। उसके बाद जो थोड़ी बहुत बची कुची भी थी ना, तुम्हारे घर की आग में उससे भी हवन करती। तो अब मेरे पास आना तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी मत कभी, क्योंकि अब मैं प्रार्थना नहीं हूं, मैं प्रार्थना शिवांश रंधावा। रौनक, प्रार्थना ऐसे क्यों चली गई? क्या हुआ? रौनक, कुछ तो बोल। शक्ति, शक्ति, जल्दी उठो। शक्ति, उठाओ इसको, जल्दी उठाओ। बाय, आप ठीक हो? शक्ति, जल्दी उठो और सूर्य को वापस लेकर आओ। हम शिवांश को मार दो, वरना वो तुम दोनों को अरेस्ट करवा देगा। और अगर तुम दोनों जेल चले गए, तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सूर्य को कॉल करो, उसके पास फोन है, उसने मुझे चुपके से कॉल किया था। और उसे शिवांश के चंगुल से बचा लो। जल्दी जाओ, खड़े हो। बाय, हम भी चलते। चलो, चल जल्दी करो। शिवांश कहाँ है? पता नहीं, बुआ माँ मुझे मिले तो थे, मगर जल्दी जल्दी में मुझे बिना बताए कहीं तो चले गए। वो तुमसे बात करते करते घर से गया था। जी बुआ माँ, पर अभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी घर आ जाएंगे। प्रार्थना, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हारा हमेशा भला ही चाहा है, लेकिन तुमको देखती हूँ ना तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत। शिवांश के साथ जो भी बर्बादियां हुई ना, वो सारा
मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। जो जो शिवांश के साथ बुरा हुआ है सबकी वजह तुम हो। सोनालिका जो गुस्सा है ना आज, उसकी वजह तुम हो। सोनालिका जो शिवांश से बदला लेना चाहती है, उसने जो कसम खा रखी है, उसकी वजह भी तुम ही हो। जो कुछ भी शिवांश के साथ बुरा हुआ है अभी तक, उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये जो घर बन गया है ना, एक जंग का मैदान, एक बदले की कहानी, सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है बुआ माँ? शिवांश ने तुमसे शादी की, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। शिवांश तुम्हें इस घर में ले आया, उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं मानती। लेकिन उस रात को तुम्हें एक मौका मिला था इस घर से जाने का, यहाँ के सारे रिश्तों को तोड़ देने का। मैंने दिया था वो मौका। नक्षत्रों ने, भगवान ने, कायनात ने तुम्हें वो मौका दिया था। तो तुम यहाँ से निकल के सीधे अपने घर क्यों नहीं गए? क्यों फंस गई गुंडों में, उन गुंडों में जो लड़कियों को बेचते हैं? क्यों? मॉम, अपनी मर्जी से तो नहीं फंसी थी ना। चुप! बीच में बात बोलो। देखो, तुम इस घर के लिए ना एक बुरा साया हो। जितना हो सके हम सबसे प्लीज दूर रहो, प्लीज। चलो।